बैक्टीरिया के लिए। प्याज एक ऐसी फसल है ठीक है, तो उसमें रोग फैलाता है। ठीक है, हर एक फसल की अलग अलग कहानी है। वो वायरस की उसके ऊपर आके बैठती है। 7 से 10 दिन के बाद में अगर गौर से देखा जाए तो ये हल्का सा पत्तियों के ऊपर छोटा छोटा धब्बा उसमें दिखाई देगा। ऐसे नहीं दिखाई देगा देख लिया तो हमने दिख गया, ऐसे नहीं। कई बार हमारे जो कलीग्स जो होते हैं कंपनी वाले या फिर कोई भी जानकार जो फसलों के बारे में, वो आपके खेत में आते भी होंगे और पत्तों को ऐसे देखते होंगे बिल्कुल गौर से, या फिर ऐसे करके देखते होंगे बिल्कुल गौर से। तो क्या देखते हैं? वो इसी चीज़ को देखते हैं कि इस फसल के अंदर कोई बीमारी तो नहीं आ रही। हम आमतौर पे ऐसे बोलते थे फसल हरी भरी खड़ी है, बीमारी की स्टार्टिंग होती है, हमें ऐसे पता नहीं लगता। आगे हमारे खेत में तो ऐसे पता नहीं लगता, तो गौर से देखें तो उसमें मालूम चलता है। मान लो 10 दिन हो गए, मैं पहले बात पूरी करता हूँ, 10 दिन हो गए, फिर 15 से 20 दिन के बाद में थोड़ा सा गहरे कलर का धब्बा पड़ जाएगा, तब अपने को थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। फिर अपने सोचते हैं कि बीमारी तो नहीं है ये, मेरे को फिर बाद में थोड़ा डाउट होता है ना अपने को, तो बीमारी तो नहीं है। फिर और वो क्या खेत में कहीं कहीं पीले पीले धब्बे दिखाई देने लगे। तो वो पीले पीले धब्बे क्यों दिखाई देते हैं कि जो फफूंद 25 दिन पहले आई थी वो इस जगह आकर के खाई थी, यहाँ पे मर गई। ठीक है जी, वो मर तो गई लेकिन अपनी संतान कितनी छोड़ के गई वो हमें नहीं पता। ठीक है, अब आने वाले 15 दिन के बाद में अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल हमारी खराब क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब 25 दिन में उसने एक जगह इतना खराब कर दिया तो उसने हजारों की संख्या में अपनी संतान पैदा की है, और एक जो फफूंदीनाशी फफूंदी होती है, फंगस जो होती है, उसके अंदर 10,000 से लेकर के 1.5 लाख के बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी एक जीवन काल में होती है। 10,000 से 1.5 लाख के बीच में वो बच्चे पैदा करते हैं, जाके 25 दिन के अंदर अपने बीज फैला के जाती है। ये कोई मैं गलत बात बोल रहा, आप गूगल सर्च करके उसको देख सकते हैं। अलग अलग प्रजाति की अलग अलग कैपेसिटी, कोई 10,000 की छोड़ती है, कोई 1 लाख की छोड़ती है, कोई 30,000 की छोड़ती है, कोई 1.5 लाख। 10,000 तो कम है, कम से कम देते हैं। अलग अलग प्रजाति के ऊपर वो जब हमें दिखाई देता है तो वो जो फफूंद जो है वहाँ पे अपना पूरा काम फिर हम क्या करते हैं, दुकान पे आते हैं, फिर हम दवाई लेके जाते हैं। 1-2 दिन तो दवाई रख भी लेते हैं, करने में भी टाइम लग जाता है, ले जाने में भी टाइम लग जाता है। तो हमें 25 दिन को कम से कम बीमारी आने के बाद में पता लगता है। 5-7 दिन हम वैसे निकाल लेते हैं, 1 महीना हो जाता है हमारे खेत में बीमारी आए हुए। फिर उसके बाद हम स्प्रे करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि साहब दवाई काम नहीं। तब उस स्टेज में कोई भी दुनिया की दवाई 100% काम नहीं करेगी। रो रहे हो, पहले दवा दे दो तो रहेगी कौन? उसका भी बताएंगे समाधान। बीमारी आने से पहले अगर हमको सस्ते में होना चाहिए, भाई बीमारी नहीं है तो ज़्यादा खर्चा क्यों करें? बीमारी आने के बाद आपको 5,000 का खर्चा करना है, आप कर दोगे। लेकिन अगर बीमारी आने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप 1,000 रुपये का खर्चा कर लूँगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारी जितनी भी बीमारी जो दिक्कत आ रही थी वो हमारी सब खत्म हो चुकी है। मतलब मैंने सबके बारे में बता दिया आपको, लेकिन दवाई कौन सी डालेंगे वो तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी की कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं दूसरी कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं उन्हीं दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो दवाई आपके काम की है। मैंने आपको बोला कि शुरुआत में कि मेरी लगभग 130 प्रकार की दवाई आती है। मैं सभी दवाइयों के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको उन्हीं दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो दवाई आपके काम आती है। तो अपने मारवाड़ी साहब से जो जिसकी खाए बाद में उसकी दवाई आ जाएगी। तो भाई मैं यहाँ पे आया हूँ तो दवाई की बात नहीं। सबसे पहले आप लोग जब ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय वो जो जड़ गलन जो आती है उसके लिए आप उसको दवाई के अंदर डुबो करके ट्रांसप्लांट करें। सबसे पहले कम खर्चे में, बिल्कुल कम खर्चे में काम हो जाएगा आपका। एक मोटा मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक दवाई, क्या नाम है इसका? गगनदीप। ठीक है जी, और ये उस बीमारी के ऊपर काम करता है। ठीक है जी, ये जो दवाई है जड़ गलन में काम करती है। इसको अपने को कैसे लगाना है? 1 लीटर पानी में 10 ग्राम घोल बना,
ठीक है जी। अब 100 लीटर पानी अगर अपन लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा ये 1 किलो, ठीक है जी। 100 लीटर पानी में 1 किलो ट्रांसप्लांट करने के लिए पौध बनाई अपन ने, उस पौध को डाल दो, 5 मिनट डुबो रहना, निकाल करके कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है। 1 महीने तक लगभग 25 से 30 दिन तक कोई जड़ गलन की दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कम खर्चे में 1 किलो, ये जो है ना 1 किलो आपका 10 एकड़ की जो पनीरी जो होती है, पौध होती है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। और खर्चा कितना होगा साहब? लगभग 600 700 ठीक है। सस्ता है महंगा है? सस्ता ही है, बोल नहीं रहे अब। ये करे माता पची है, रोग बहुत ज्यादा हुआ है, कौन करे? आता तो आदमी नहीं मिले। अगर बीमारी आने से पहले मैं आपको खर्चा कराऊंगा तो आप नहीं करोगे, बीमारी आने के बाद आप इतना चार्ज खर्च करते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब आगे की बात सुनो। मैं आपकी एक रग रग से वाकिफ हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन अभी थोड़ा जब समझ आई ना तो अभी थोड़ी चेंज कर रहे हैं। अपने को चेंज करना चाहिए। ये दवाई ना डाल के मैंने सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया। प्याज के अंदर ऐसी कोई ज़मीन नहीं है इंडिया के अंदर जिसमें जड़ गलन ना आती है। कमाई ज़्यादा है हर जगह, लेकिन दवाई अपनी 600 रुपये की दवाई मैंने आपको बताया कि साहब नहीं, पहले तो 15 दिन के बाद में आप 2 पानी लगाओगे, जब प्याज जो है जाना शुरू हो जाएगी, उसके बाद में आप दुकान पे आओगे, सब जड़ गलन फ्री है दवाई, भले आपको 5,000 रुपये की दवाई देंगे और देनी पड़ती हो, और उसके बिना कंट्रोल भी नहीं होगा। फिर बाद में अगर दवाई देंगे तो महंगी पड़ती है, ज़्यादा क्वांटिटी में देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हमें पूरे खेत का उपचार करना पड़ेगा, और पहले सिर्फ थोड़ी सी पनीरी का उपचार करते हैं। जब हम थोड़ी सी पनीरी का, मान लो ये प्याज है और प्याज के ऊपर यहाँ दवाई लगी हुई है, तो जब हम काटेंगे ना उसको, तो वो 10 गुना दूर में फैलेगी अपने दवाई, तो अपने जहाँ तक उसकी जड़ें जाएंगी वहाँ तक वो फफूंदीनाशक की दवाई है वो फैल जाएगी ऑटोमेटिक, और उसका खून का अटैक नहीं आने देगी। और जब बाद में दवाई डालोगे तो पूरी ज़मीन का आपको उपचार करना पड़ेगा, इतनी दवाई उसको देनी पड़ेगी कि पूरी ज़मीन का उपचार हो जाए, तब जाकर के वो दवाई, ठीक है। फिर भी